हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज वीडियो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सिलाई करते हैं तो कभी ना कभी ट्राउजर बनाने की जरूर प्रॉब्लम आती होगी। तो चलिए आज हम आपको एकदम सिंपल तरीका बताने वाले हैं ट्राउजर बनाने का। तो बस वीडियो को एंड तक देखें और ट्राउजर या फिर पैंट, ट्राउजर वाला पैंट कैसे बनाएं, ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। तो चलिए सबसे पहले हमें ये 2 मीटर का कपड़ा है, देखें 2 मीटर से अगर कम भी है तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए कपड़े की। बस आपका 1.5 मीटर है तब भी आपका ट्राउजर बन जाएगा, और 2 मीटर है तब भी बन जाएगा। अगर सिर्फ इसका अर्ज लगभग, देखिए इसका अर्ज तो कम है, लेकिन इसके अर्ज से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक। इसका अर्ज तो 19 दूनी 38, मतलब 1 मीटर से भी कम इसकी चौड़ाई है कपड़े की, ठीक। लेकिन 1 मीटर से अगर ज्यादा चौड़ाई है तो फिर 1.5 मीटर कपड़े में भी हमारा ट्राउजर बन जाता है। तो चलिए इसकी देखते हैं कितनी लंबाई है, पूरी लेंथ चेक कर लेते हैं कितनी लंबाई है इसकी। तो ये टोटल हमारा 2 मीटर कपड़ा, ठीक, देखें 39.5 है, यहाँ से देखें लगभग 39.5 टोटल है। तो ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, तो 2 मीटर कपड़ा है तो हमारा आसानी से बन जाएगा। तो अभी ट्राउजर की लंबाई दिखाते हैं। लंबाई हमारी इसकी है 30.5 इंच का, 30.5, ठीक, 30.5 इंच लंबा हमारा ट्राउजर बनेगा। उसके बाद आगे जो नाप है वो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। 10 पर और 19 पर कितनी फिटिंग है। तो 19 पर हमारी परिया हो जाती है, ठीक है, जो हमारी जहाँ पर हमारा पैर मुड़ता है परिया, वहाँ पर 19 है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जहाँ पर हमें म्यानी म्यानी टाइप रखनी है तो वहाँ पर 10 पर रखी जाती है म्यानी, ठीक है। 10 पर हमें ज्यादातर 10, 10.5, 10, 10.5, बस यहीं पर हमारी यहाँ से मोड़ होती है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरीके की मोड़ होती है, तो वो 10, 10.5 पर ही होती है ज्यादातर, ठीक है। अब बहुत कोई हैवी है तो हम 11 कर सकते हैं, वैसे तो 10.5 या 10 पर ही होती है। 30-32 इंच कमर वाले की लगभग 10, 10.5 पर बिल्कुल परफेक्ट रहती है, ठीक है। तो इतनी बात सीख लें। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसे सिंगल कर लेते हैं, ठीक। सिंगल मतलब बिल्कुल सिंगल नहीं, ये बस दूबर बना लेने दें और इस तरीके से रखें, इस तरीके से ऐसे करके रखें, देखें इस तरीके से रखें, देखें डबल पत्ता है, ठीक। ध्यान से देख लें अच्छे से, जो आपको समझ में आए अच्छे से, हैं भाई, कोई बात छूट ना जाए। अगर कोई बात छूट रही है तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको वो भी बताने का प्रयास करेंगे। बस आप बिल्कुल सही से बिल्कुल रख लें, दोनों परतों को सही से रख लें। अब बिल्कुल ये दूबर हमारा हो गया, लेंथ पूरी है 1 मीटर की। अभी ये पूरी लंबाई टोटल 1 मीटर की हमारी होगी। तो हमारी 30.5 इंच की लंबाई है इसकी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया 30.5 इंच की लंबाई का ट्राउजर बनेगा। तो कैसे हमें नापना है, ठीक। ऊपर हमें क्या करना है, ऊपर बेल्ट निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले बेल्ट भी निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो बेल्ट हमें कितनी निकालनी है, बेल्ट कम से कम अगर 1.25 इंच की बेल्ट है तो हमें 2 इंच ऊपर ढीलना पड़ेगा, ठीक। 2 इंच कम से कम ऊपर ढीलना पड़ेगा, लेकिन देख लें आगे पीछे बराबर होना चाहिए। पीछे तो इतना हम ऊपर काट देंगे, ठीक है, ताकि हमें सही से क्लियर मिल जाए। तो यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर ढीलना है। 2 इंच कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। तो इतने कपड़े को हम अलग हटा देंगे ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा है, तिरछा बिरछा है, इसलिए ये प्रॉब्लम ना दे। तो चलिए अब हमें कहाँ पर निशान लगाना है, 10 पर, ठीक है। 10 पर लगा लें निशान, ये 10 पर बिल्कुल सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा। 10 पर कभी भी आप नाप लें तो कमर से 10 पर नाप जरूर लें, ठीक। कमर से रख के 10 पर जहाँ पर हो वहाँ पर आप बिल्कुल फिटिंग पूरी ले लें, ठीक। फिटिंग लेने से क्या होगा, मतलब जांघों की फिटिंग, जांघ जो होती है जांघ, तो कमर से जांघ तक की 10 पर निशान लगाकर और फिटिंग ले लें, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा यहाँ की, यहाँ पर कितना छापन मारती है, लग जल्दी खेलो जाओ, नीचे देख के आओ, स्कूल टाइम में जाओ। तो यहाँ पर 10 पर हमारा कितना है, ठीक, ये 10 पर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में नापी कितनी, 10, देख सकते हैं ये 10 इंच की लंबाई है। 10 इंच पर हमारी फिटिंग कितनी है, 10 इंच पर फिटिंग है हमारी 19, ठीक, ध्यान दें 19 है, ठीक है। तो 19 है, तो चलिए यहाँ पर हमारी जांघों पर 19 है, तो 19 हमारी कहाँ पर हुई जाके 9.5 दूनी 19, ये तो हमारी टोटल फिटिंग है फिक्स, ठीक। अब हमें बढ़ानी कितनी है यहाँ पर, क्यों ढिलाई वगैरह सब रखनी है, तो हमें यहाँ पर 12 रख लेनी, ठीक, 12, जी 12, ठीक। ध्यान रखें आपकी 19 है या आपकी 20 है या आपकी 8.5 है, फिर भी आप लगभग 12 या 11.5 रखनी है। लगभग 2-2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आसन वगैरह होता है, उसे उसकी वजह से थोड़ा ढीला रखना पड़ता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 12 हमने काट लिया, ठीक। अभी निशान लगा रहा है ऊपर। कमर कितनी है, कमर इसकी है 28 कमर है, ठीक। तो 28 हमारी कितनी हुई, यहाँ पर हुई 7 चौक 28, ठीक। ये देखें
7 चौक 28 है, तो ये तुम्हारी हो गई 7 चौक 28 क्लियर। उसके बाद हमें यहाँ पर 1.25 इंच लगभग देखो यहाँ पर लगभग 1 इंच से ज्यादा यहाँ दब जाएगा, 1 इंच से ज्यादा यहाँ पर दब जाएगा, ठीक है, आधा इंच से ज्यादा यहाँ पर दबेगा, आधा इंच से ज्यादा लगभग इतना तो यहाँ पर दब जाएगा और इतना दबेगा यहाँ पर, ठीक। तो हमें इतना और बढ़ा लेना है, लगभग 1 इंच और बढ़ा लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम काटते हैं। तो टोटल हमारी ये कितनी हो गई, 28 इंच की कितनी हो गई, न चौक 36 इंच, ठीक है। इतनी हमें बढ़ाकर काटनी, ज्यादा नहीं है। अब जो ढिलाई हमें देनी, देखिए गेटिस वाली है ना, गेटिस वाली यानी कि इलास्टिक वाली, तो इलास्टिक वाली में अगर ढीला भी हम काट लें तब भी हमें सही रहेगा और हमारी फिटिंग भी सही रहेगी। ज्यादा हम टाइट फिटिंग का नहीं बना रहे ये वाला, ठीक। तो इस तरीके से हमने न चौक 36 कर लिया, 7 चौक 28 है तो न चौक 36 पर हम काट लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से मिला लेना है इसे, बस इस तरीके से इतना हमें काटना है और ये हमारा काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कितना है, 12, ठीक। तो 12 ही हमें नीचे भी रखना पड़ेगा। पहले लंबाई लेंथ पूरी ले लें, कहाँ तक हमारी सलवार इसका ट्राउजर रहेगा, ठीक। 3.5 इंच लंबाई है, तो 3.5 इंच लें, 33.5 तक कर लें, क्योंकि नीचे फोल्ड करना है। तो देखें आपको सही से समझ में आ रहा है कि नहीं, देखें ये, तो देख सकते हैं। तो ये हमने कहाँ पर किया है, ये 30.5 पर हमने रख लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या करना, जो यहाँ पर हमने 12 नापा था, ठीक है, जो हमने यहाँ पर 12 नापा था, ठीक। यहाँ पर हमने 12 नापा था, ठीक है। तो 12 ही हमें यहाँ पर भी नाप लेना है। देखें यहाँ पर भी हम 12 पे एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, ठीक। ये हमारा 12 पे निशान हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक निशान को मिला लें, मिला लें या ना मिलाएं वो बात की बात, ठीक। तो मिला लें तो ज्यादा अच्छा, ठीक। 12 पे नाप लिया। अब हमें इसकी 6 इंच की इसकी मोहरी करनी है, 6 इंच, ठीक। मोहरी मतलब नीचे की जो पैंचा होते हैं ना, वो 6 इंच के रखने हैं। कितने रखने हैं यहाँ पर, 6 इंच हमें तैयार रखने हैं, यानी कि 6 ऐसे करके बनाए, 6 इंच ये हमें तैयार रखने हैं। तो 6 इंच कहते हैं, यहाँ पर तो 12 है, तो हमें क्या करना है, 6 इंच रखने हैं और बिल्कुल बीचों बीच में होने चाहिए। तो 6 इंच पर पहले सबसे 6 इंच में निशान लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें अब 3 पर निशान लगाना है, ठीक। ध्यान से देखें थोड़ा, 3 पर निशान लगाना है, 3 इधर 3 इधर, ठीक। ये 6 इंच की हमारी मोहरी हो गई, ये हमारी 6 इंच की बिल्कुल तैयार मोहरी हो गई। मतलब बिल्कुल बीचों बीच में हमें 6 इंच लेना है। अभी ये सीधा सीधा है, अभी ये टेढ़ा भी कटेगा, ठीक। अभी देख लेना, जैसा मॉडल होता है वैसा हमें काटना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फंटी होना बहुत जरूरी है। देख सकते हैं ये फंटी होना बहुत जरूरी है। फंटी से हमारी कटिंग में एकदम मतलब भाई बढ़िया तरीके से कटिंग हो जाती है। तो फंटी हमें कहाँ पर रखनी है, जो ये निशान लगाया था हमने, ये वाला, ठीक। अगर आपने नहीं सही से देखा तो भाई वीडियो को सही से देखें। चलिए यहाँ पर इसे सीधा कर लेते हैं, तब आपको सही से समझ में आएगा। तो हमने इतना फोल्ड करने के लिए नीचे रख लिया, आप चाहें इससे कम भी रख सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि हमने 4 अंगुर का मतलब हमने 2-2.5 इंच, अगर लगभग 2.5 इंच हमने ढीला, तो आप 2.5 नहीं 2 ढील सकते हैं। कपड़ा जितना हो उस हिसाब से आप ढील सकते हैं। तो चलिए इतना मॉडल आप सीख गए। हमने यहाँ पर हमने ऊपर गेटिस डालने के लिए इतना ढील कर, उसके बाद लंबाई में टोटल नापी 10 तक। देखो ये नाप है हमारा, वही हम आपको बता रहे हैं 10 तक। आप अगर आपका 11 पर अगर मतलब जो गदरी यहाँ पर जो मोड़ की जाती है वो 10 पर 10.5 पर की जाती है, जब हमने आपको बताया। तो यहाँ पर 10 तक करके उसके बाद इसका यहाँ पर नाप ले लिया। आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं। तो इस तरीके से फिर नीचे की लंबाई हमने टोटल कर ली और नीचे मोड़ने के लिए फोल्ड कर लिया और 6 इंच की मोहरी यहाँ पर कंप्लीट कर ली। तो अब हमें क्या करना, इस तरीके से यहाँ पर रखना, ठीक। यहाँ पर कितना रखा था हमने, 12 इंच रखा था, ठीक है। तो 12 ही यहाँ पर हमने रखा, ठीक। इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर इस तरीके से फंटी रखें और इस तरीके से इस फंटी को इस तरीके से घुमाएं, ठीक। फंटी बिल्कुल यहाँ पर 6 इंच पर मोहरी पर रखनी है और इस तरीके से निशान लगा लेना है एक। तो ये हमारा निशान लग गया, ठीक। इसी तरीके से हमारा ट्राउजर बनेगा। तो चलिए अब हम काट लेते हैं, उसके बाद फिर अभी और क्या करना है वो भी ध्यान से देखें। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, आपकी सारी डाउट सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। तो काट लें यहाँ से, इस तरीके से काट लें। तो फ्रेंड्स काटें, ध्यान से काटें थोड़ा इस तरीके से। जो इतना हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था वो कट कर लें। तो चलिए इतना आप सीख गए, तो फिर आगे हम आपको बताते हैं अब हमें क्या करना है। इतना तो आपका हो गया, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, ये इस तरीके से ऐसे करके फोल्ड कर लेना, जो ये बीचों बीच है, यहाँ पर बीचों बीच पर फोल्ड करना है आपको, ठीक, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए यहाँ पर बिल्कुल हमें फिक्स, अगर चेंज हो रही है तो चेंज बिल्कुल फिक्स रखनी है, ठीक है, फिक्स रखनी है। और जो बैक साइड है, बैक साइड में हमें इतनी ढिलाई देनी है जो कि हमें आगे और पीछे का दबाव मिल जाए, यानी कि सारा दबाव जितना हम दबाने के लिए एक्स्ट्रा काटते हैं वो हम पीछे वाले परत में काटेंगे, ठीक, बैक वाले परत में। तो इस तरीके से इतना काट लें। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा निकल आया, देखें फ्रंट हिस्सा एकदम कमाल का निकला। देखें, अगर आपकी कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से आपको बड़े साइज में भी काटना है, ठीक, जितना बड़ा आपका साइज है उस हिसाब से काट सकते हैं। अब हमें बैक साइड कैसे काटनी है भाई, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक करें भाई, आपके लाइक की वजह से ही हम इतना टाइम निकालते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए इस तरीके से अब हमें क्या करना है, अब जो अभी कपड़ा काफी बाकी है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें बैक साइड निकालनी है। तो बैक साइड कैसे निकालेंगे, तो बैक साइड निकालने के लिए इस तरीके से हम रखेंगे इसे, देखें ध्यान से, एक साइड से रख लेंगे ताकि कपड़ा भी हमारा खराब ना हो। बिल्कुल क्लियर रखें, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, बिल्कुल जैसा बिल्कुल सीध में हो वैसा रखें, ठीक। वैसे तो हम बीच में काट लें, यहाँ पर रख के काट लेंगे, फायदा क्या, अगर कपड़ा बिल्कुल सेफ निकालना ज्यादा अच्छा, क्यों हमें जेब वगैरह भी निकालनी पड़ेगी इसमें। तो अब इसमें हमें क्या करना, ठीक, अब जो मेन मेन काम है हमारा इसमें है, ठीक, इसमें हमें क्या करना, कैसे हमें इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें क्या लगभग, देखिए ये गेटिस वाला है, इलास्टिक वाला, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच भी फिटिंग कर सकते हैं और 3 इंच भी रख सकते हैं, फिटिंग अपने अनुसार जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं इसमें। इलास्टिक पड़ेगी, इलास्टिक तो नाप सही पड़ेगी, ठीक है। तो 2.5 इंच हम यहाँ पर कर देते हैं, 2.5 इंच यहाँ पर फिटिंग कर लेते हैं, ठीक, 2.5 इंच पर यहाँ पर हमने निशान लगाया, आप भी रख सकते हैं 2.5 इंच, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लें, 2 इंच पर निशान लगा लिया, ठीक है। तो 2.5 और यहाँ पर हमें कहाँ पर लगाना है, ये यहाँ पर हमारी परिया, यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक। 1.5 इंच में हमारा फिटिंग इस साइड भी दबाव आ जाएगा और इस साइड भी दबाव आ जाएगा बराबर एकदम, और हमारी ये 6 इंच की मोरी बिल्कुल तैयार निकल आएगी, ठीक। 1.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएं, 1.5 इंच पर यहाँ पर भी निशान लगा लें, ठीक, यहाँ पर चारों तरफ 1.5 इंच का निशान लगा लें। आपको सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चलिए दिख तो रहा। तो चलिए 1.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया, इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाते हुए इस तरीके से जाना हमें, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से जाना, और यहाँ पर निशान लगाते हुए हमें इस तरीके से कटिंग करनी है, ठीक। तो उम्मीद है आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा, थोड़ा ऊपर से लेके जाएं इस तरीके से। तो ये हमारी अब इसमें हमारी फिटिंग ऐसे इस हिसाब से हम दे रहे हैं कि आपकी यहाँ पर बिल्कुल फंसेगा नहीं, ठीक, ट्राउजर फंस जाता है लेकिन ये फंसने वाला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम एडजस्ट एकदम बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर कटिंग कर लें। तो ये बस इसी के हिसाब, इसमें बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें कटिंग करनी है, इसमें कोई मार्जिन इस साइड में नहीं देना है, मार्जिन जो भी हमने एक्स्ट्रा दिया है वो हमने उस साइड में दिया है, ठीक। तो इस तरीके से काट लेते हैं इसे, चलो इधर से काटते हैं। तो ये हमने इस साइड काट दिया, बिल्कुल इसके साइज से बराबर काटना है, बिल्कुल नेक भी इधर उधर नहीं करना है। बिल्कुल गोलाई इसी के हिसाब से हमें देनी है। तो अब हमें क्या करना, इस साइड भी काट लेना है। ट्राउजर काटना बहुत सिंपल है, लेकिन बस एक बार ध्यान से समझ में आ जाए तो सब कुछ सही हो जाता है, और समझ में कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। अभी कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, कमेंट के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं आपकी कमेंट पढ़ने के लिए। ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है, इसीलिए हम कमेंट सबकी पढ़ते हैं और सबका रिप्लाई करते हैं। कोई भी कैसी भी कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मशीन सिलाई मशीन से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई पार्ट्स आपको खरीदना है सिलाई मशीन का, वो भी आप खरीद सकते हैं। इस तरीके की अगर कैंची आपको चाहिए, अच्छी वाली कैंची चाहिए, तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको जरूर उसका लिंक प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं हमें। तो इतना हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब हमें जो ये तो हमारा सिस्टम हो गया, अब हमें जेबें निकालनी है, बाद बाकी काम सब कुछ हो गया। अब जेबें में कैसे लगानी, मेन चीज होती है हमें जेब लगाना, ठीक, जो जेब लगाना ही सबसे खास होता है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखें, हमने इतना फोल्ड के लिए निकाला, ठीक, ध्यान से देख लें, इतना हमने फोल्ड के लिए कर लिया, ये हमारा
इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। ठीक, अब हमें जेब कहाँ पे लगानी है, तो जेब हमें जो इलास्टिक हम डालेंगे इस तरीके से डालेंगे। ठीक, ये हमारी इलास्टिक पड़ गई है। और जस्ट इसके 2 अंगुल नीचे, ठीक, ज्यादा नहीं है, ठीक, 2 अंगुल नीचे उंगली से नाप लें, या फिर 1 इंच नीचे यहाँ पर डालने के बाद 1 इंच नीचे से हमें जेब को लगाना है। ठीक, ज्यादा नहीं, 1 इंच कर लें, 1.5 इंच कर लें, 1.5 इंच नीचे पर हम जेब को लगा सकते हैं, आसानी से लग जाएगी जेब हमारी और अच्छी भी रहे। तो यहाँ पर एक निशान लगा लें। ठीक, यहाँ पर एक निशान लगा लिया हमने, और यहाँ से फिर 5 इंच पर एक निशान लगा लें। ठीक, क्योंकि जेब 5 इंच की चौड़ाई की जेब बहुत होती है। ठीक, 5 इंच में आपकी जेब हाथ घुस जाएगा, एंड्रॉयड मोबाइल भी चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर निशान लगा लें, कट कर लें एक यहाँ पर। ठीक, छोटा सा कट यहाँ पर कर लें। तो ये हमने कट कर लिया। ठीक, ये हमने कट लगा लिया यहाँ पर। तो ये कट लग गया, देखें। अब हमें क्या करना है, इतना तो हमने कट लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इतना हमें कपड़ा काटना है जेब का कि हमारे इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर, इसके गेटिस के अंदर दब जाए कपड़ा। तो अब हमें कितना कपड़ा लेना है, चलिए इतना हमने कट लगा लिया। अब हमें यहाँ से रखना, ठीक, यहाँ से कपड़ा लेना, यहाँ से, क्योंकि गेटिस के अंदर हमें दबाना है, तभी सही रहेगा, नहीं तो यहाँ पर खुला रहेगा, खुली रहेगी नीचे जेब, फायदा क्या। ठीक, तो इस तरीके से अब लंबाई अपने अनुसार आप नाप सकते हैं कितनी हमें लेंथ ट्राउजर की चाहिए, मतलब जेब की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आप 14 पर निशान लगा लें। ठीक, 14, इतनी चौड़ाई जेब बहुत है। ठीक है, इतनी चौड़ाई में आपका सारा काम हो जाएगा। देखें कितना है, मतलब 14 इंच की लंबाई, 14 इंच की चौड़ाई का कपड़ा हो, 14, 14 इंटू 14, ठीक, समझ लें, बस 14 इंटू 14 लंबाई चौड़ाई का कपड़ा मिल जाए तो समझ लो बिल्कुल आपकी जेब एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो चलिए अब हमें इसमें भी निशान लगा लेना, ताकि आपको लगाते वक्त आराम रहे और आप आसानी से लगा सकें। बस ट्राउजर हमारा बस लास्ट स्टेज पर है, कट चुका है बिल्कुल कंप्लीट। अगर आप लोगों के समझ में आया तो हमें कमेंट जरूर करें, नहीं आया तब भी हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से एक अलग ही खुशी मिलती है। तो चलिए यहाँ पर कट कर लेते हैं, एक कट ये कर लिया हमने, एक ये कर लिया। ठीक, तो ये कट कर लिया हमने, बस बिल्कुल अब यहाँ पर दबाकर देख लें कि ये गेटिस के अंदर हमारा कपड़ा दब जाएगा। ठीक, तो चलिए हमारा ट्राउजर की कटिंग संपन्न हुई, इसके अलावा और तो कुछ इसमें काटना नहीं है, एकदम सही कटिंग भी हुई, एकदम ओके हुई। अगर आपकी कोई कमेंट है तो भाई कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट पर ये वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।